हेलो स्टूडेंट्स, सीपी शर्मा ऑनलाइन बायोलॉजी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। लास्ट जो लेक्चर हमने पढ़ा था वो पढ़ा था आमाशय स्टमक, है ना। एलिमेंट्री कैनाल का जो अगला भाग है, जो नेक्स्ट पार्ट है, वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत, ठीक है ना। पहले के लेक्चर्स में मैं बता चुका हूँ कि हाईली कोइल्ड अत्यधिक कुंडलित नलिका होती है, ठीक है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत्र और बड़ी आंत्र के अंदर एक डिफरेंसेस है। छोटी आंत्र बड़ी होती है लंबाई में, और जबकि बड़ी आंत्र लंबाई में छोटी होती है ना। लेकिन ये जो नाम दिए गए हैं छोटी आंत्र और बड़ी आंत्र, ये क्यों दिए गए हैं? छोटी आंत्र का जो डायमीटर है, जो व्यास है, वो छोटा होता है, और जबकि बड़ी आंत का जो डायमीटर है वो बड़ा होता है, ठीक है ना। आज हम स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बात करेंगे, छोटी आंत के बारे में बात करेंगे। एक छोटी आंत की जो टोटल लेंथ होती है, लंबाई होती है ना, वो लगभग 6.25 यानी कि 6.25 मीटर इसकी टोटल लेंथ होती है ना। हमने जो फर्स्ट लेक्चर पढ़ा था डाइजेशन सिस्टम का, उसमें एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम बनाया था और उसमें 3 स्पष्ट भाग दिखाई दे रहे थे। एक सी आकार का भाग था जिसको आपने नाम दिया था ग्रहणी या ड्यूडेनम, ठीक है ना। ड्यूडेनम या ग्रहणी ओपन हो रही थी मध्यांत्र में या जेजुनम में, ठीक है ना, और जेजुनम ओपन हो रही थी इलियम या शेषास्त्र में, ठीक है। अब जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन की हिस्टोलॉजी की थोड़ी सी अपन बात कर लें। छोटी आंत्र की दीवार में 4 स्तर होते हैं: सिरोसा मस्क्युलरिस यानी पेशी स्तर, सबम्यूकोसा यानी कि अधः सलिष्म, और एक म्यूकोसा यानी कि सलिष्मिक स्तर, ठीक है ना। अब इसके जो म्यूकोसा सबम्यूकोसा हैं वो अंदर की तरफ फोल्ड हो जाते हैं इस तरीके से, है ना। ये जो फोल्ड है, ये वलन है, इनको नाम दिया जाता है फोल्ड ऑफ केरकरिंग, केरकरिंग के वलन, ठीक है। अब इन केरकरिंग के फोल्ड्स में जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, उंगली के समान जो प्रवर्ध हैं, ठीक है ना। यहाँ एक डायग्राम में अपन ने शो भी किया हुआ है। ये एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ये शो किया हुआ, ये है ना। ये एक उंगली नुमा प्रवर्ध है। हम इधर एक बार इसको यहाँ बता देते हैं। देखिए, ये उंगली नुमा प्रवर्ध हैं इस तरीके से, है ना। इन उंगली नुमा प्रवर्धों को विलाई या रसांकुर नाम दिया जाता है, ठीक है। अब ये विलाई की सेल्स हैं, एपिथेलियल सेल्स हैं, उपकला कोशिकाएं हैं। इनके ऊपर माइक्रोविलाई, है ना, या सूक्ष्म अंकुर उपस्थित होते हैं, ठीक है ना। अब ये हुआ कि स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इंटरनल वॉल है ना, उसमें आपके विलाई हो गए और माइक्रोविलाई हो गए, यानी कि रसांकुर हो गए और सूक्ष्मांकुर हो गए, ठीक है ना। एक सरफेस फ्लैट है तो इसकी जो अवशोषण सतह है ना, इसका क्षेत्रफल कम रहेगा, है ना। लेकिन इसके ऊपर फोल्ड्स यदि पाए जा रहे हैं तो इसकी अवशोषण सतह का क्षेत्रफल कई गुना अधिक बढ़ जाता है। तो छोटी आंत्र के अंदर अवशोषण सतह के क्षेत्रफल को कई गुना अधिक बढ़ाने के लिए, क्योंकि यहाँ फूड का एब्जॉर्प्शन भी होगा, अवशोषण भी होगा, तो भोजन को अवशोषण करने के लिए उसकी जो सरफेस एरिया है वो बढ़ाना पड़ेगा। सरफेस एरिया अधिक हो, इसके लिए स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इंटरनल वॉल है उस पर विलाई और माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। यहाँ देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन की सबम्यूकोसा और म्यूकोसा में गहरे वलन आंत की गुहा में उभरे रहते हैं, जिन्हें केरकरिंग के वलन कहते हैं, ठीक है ना। अब इनमें जो फिंगर लाइक हैं, उंगली नुमा उभार पाए जाते हैं, जिन्हें रसांकुर कहते हैं, है ना। मैंने अभी आपको यहाँ पर रसांकुर बताया, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, ये रसांकुर है, ठीक है ना। विलाई की उपकला कोशिकाएं जो एपिथेलियल सेल्स हैं, ये सेल्स बना रखी हैं, इनकी ये स्वतंत्र सतह है, इस पर पाए जा रहे हैं सूक्ष्मांकुर यानी कि माइक्रोविलाई पाए जा रहे हैं, ठीक है ना। अब दोनों की इंपॉर्टेंस देख लीजिए आप। विलाई और माइक्रोविलाई स्मॉल इंटेस्टाइन की अवशोषण सतह का क्षेत्रफल कई गुना बढ़ा देते हैं, क्योंकि यहाँ फूड का एब्जॉर्प्शन होगा, अवशोषण होगा, है ना, तो उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होना बहुत ज़रूरी है,
ठीक है ना। यहाँ एक डायग्राम बनाया हुआ है ना। ये स्मॉल इंटेस्टाइन की जो पोजीशन है उसको काफ़ी हद तक समझा रहा है, ठीक है ना। यहाँ आप देखिए, यहाँ पर ड्यूडेनम बनाया हुआ है, ग्रहणी बनाई हुई है, ठीक है ना। हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि ड्यूडेनम सी शेप या यू आकृति का भाग होता है, ठीक है ना। ये दोनों इसके ट्यूब्यूल्स हैं ड्यूडेनम की, ठीक है ना। इन दोनों नलिकाओं के बीच में एक ग्लैंड है ना, डाइजेशन में काफ़ी हेल्पफुल है, अग्नाशय या पेंक्रियाज, ठीक है ना। पेंक्रियाज में एक नलिका है जिसको पेंक्रियाटिक डक्ट या अग्नाशयी नलिका कहते हैं। ये अग्नाशयी नलिका है, अग्नाशयी नलिका या पेंक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। हमने एक डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में और डायग्राम में शो कर रखा था जब एलिमेंट्री कैनाल पढ़ाई थी, यकृत या लीवर, ठीक है ना। ह्यूमन लीवर द्विपालित होता है, बाइलोब्ड होता है। तो देखें, दोनों पालियों से ये डक्ट निकल के आ रही, नलिकाएं निकल के आ रही है ना। इनको हेपेटिक डक्ट कहेंगे, ठीक है ना। ये दोनों कॉमन हो गई, तो ये वाली जो डक्ट है ना, ये दोनों पालियों से अलग अलग हेपेटिक डक्ट आ रही हैं, ये कॉमन हेपेटिक डक्ट हो गई। अब आपको पता है कि यकृत के अंदर पित्रस यानी कि बाइल जूस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। बाइल जूस का सिंथेसिस होगा। ये बाइल जूस पित्ताशय के अंदर स्टोर हो जाएगा, गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है ना। गॉल ब्लैडर से जो नलिका आ रही है इसको हम सिस्टिक डक्ट कहेंगे, है ना। अब यहाँ से जो हेपेटिक डक्ट, कॉमन हेपेटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट, ये जिस नलिका में खुल रही हैं उसको हम बोलेंगे पित्तवाहिनी या बाइल डक्ट। इसका मतलब है इससे पित्रस निकल के आ रहा है ना, जो डाइजेशन के अंदर काफ़ी हेल्पफुल होता है, ठीक है ना। अब आप देखें, यहाँ से आ रही है पेंक्रियाटिक डक्ट, ऊपर से आ रही है हेपेटिक डक्ट, बाइल डक्ट, पित्तवाहिनी, दोनों कॉमन हो गई। इस कॉमन नलिका को एक नाम दिया गया हेपेटोपेंक्रियाटिक डक्ट, ठीक है ना। अब आप देखें, यहाँ से तो पेंक्रियाटिक जूस आएगा क्योंकि वो पेंक्रियाज बनाएगा, यहाँ से बाइल जूस आएगा, और दोनों का ही डाइजेशन के अंदर अहम रोल होता है, ठीक है ना। हेपेटोपेंक्रियाटिक डक्ट ओपन हो रही है ड्यूडेनम की गुहा में, ठीक है ना। आप देख लो, यहाँ पर ये वाली जो डक्ट है ये हेपेटोपेंक्रियाटिक डक्ट है ना। हेपेटोपेंक्रियाटिक डक्ट यहाँ पर ड्यूडेनम के अंदर ओपन हो रही है, ग्रहणी के अंदर ओपन हो रही है, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर खुल रही है, ठीक है ना। और आपको पता है जो मैक्सिमम जो डाइजेशन होगा वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, तो पेंक्रियाटिक जूस और बाइल जूस, है ना, इनका अहम रोल होता है इसके अंदर, ठीक है। जहाँ पर हेपेटोपेंक्रियाटिक डक्ट ओपन होती है, ठीक है ना, जहाँ पर हेपेटोपेंक्रियाटिक डक्ट ओपन होती है वहाँ पर एक अवरोधनी होती है जो इसको कंट्रोल करती है पेंक्रियाटिक जूस और बाइल जूस के इसके ड्यूडेनम के अंदर पहुँचने को। इस अवरोधनी या स्फिंक्टर को हम एक नाम देते हैं ओडाई की अवरोधनी, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, ठीक है ना। अब आप देखें कि जो हमने ये प्रवर्ध बनाए थे, फिंगर लाइक जो प्रवर्ध बनाए थे, जिनको आप विलाई कह रहे थे, है ना। विलाई अंदर की तरफ इस तरीके से मूवमेंट करेगा, ये एपिथेलियम इस तरीके से मूवमेंट करेगी, है ना। तो जहाँ पर ये गड्ढे बनेंगे, ये जो दरारें बनेंगी, इनको एक नाम दिया जाता है लिबर कुहन की दरारें या क्रिप्ट्स ऑफ लिबर कुहन, ठीक है ना। जहाँ पर क्रिप्ट्स ऑफ लिबर कुहन है, यानी कि ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ये क्रिप्ट्स ऑफ लिबर कुहन है, ठीक है ना। यहाँ पर जो एपिथेलियल सेल्स हैं वो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स बनाती हैं, आंत्रीय ग्रंथियाँ बनाती हैं, है ना। ये जो आंत्रीय ग्रंथियाँ हैं ये इंटेस्टाइनल जूस का सिक्रेशन करती हैं, आंत्रीय रस का स्रवण करती हैं, ठीक है ना। एक बार आप फिर देख लीजिए, यहाँ पर जो ग्रहणी है, ड्यूडेनम है, इसकी दोनों भुजाओं के बीच में पेंक्रियाज है, पेंक्रियाज में पेंक्रियाटिक डक्ट है, ये निकल के आ रही है, ठीक है ना। ऊपर से ये जो नलिका है
इसको हमने बोला बाइल डक्ट यानी कि पित्तवाहिनी, ठीक है ना। दोनों यहाँ के कॉमन हो गई, हमने इसको नाम दिया हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट है ना, इसकी ओपनिंग हो रही है छोटी आंत्र के अंदर यानी कि ग्रहणी के अंदर हो रही है, ठीक है ना। यहाँ पर एक स्फिंक्टर पाया जा रहा है जिसको एक नाम दिया जाता है स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। ये कंट्रोल करेगा इन दोनों नलिकाओं से जो सीक्रेशन इसके अंदर आएगा ड्यूडेनम में, है ना, ये इसको कंट्रोल करेगा, ठीक है ना। अब जो ड्यूडेनम है ग्रहणी है, ये जेजुनम में खुलेगी और जो जेजुनम है वो इलियम में खुलेगी। अब जो इलियम है ना, इलियम लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ओपन होता है। इलियम की जो सबम्यूकोसा है उसमें कुछ लिम्फेटिक ग्लैंड्स पाई जाती हैं, लसिका ग्रंथियां पाई जाती हैं, है ना। लसिका ग्रंथियों को एक नाम दिया जाता है पेयर पैचेस, है ना। इनके अंदर लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन होता है, यानी कि हमारे इम्यून सिस्टम से रिलेटेड हो गया, ठीक है ना। इलियम के सबम्यूकोसा में अनेक लसिका गांठें यानी कि लिम्फेटिक नोड्स, है ना, ये उपस्थित होती हैं जिन्हें पेयर पैचेस कहते हैं। इनमें लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। लिम्फोसाइट सीधे सीधे हमारे इम्यून सिस्टम से रिलेटेड हैं, ठीक है ना। अब जहाँ पर इलियम लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ओपन हो रहा है, हमको पता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर आपने 3 भाग पढ़े थे, सीकम, कॉलन, रेक्टम, है ना। ये वाला जो हिस्सा है ये लार्ज इंटेस्टाइन का पोर्शन है, इसको नाम देते हैं सीकम। सीकम के एक सिरे पर आपको पता है अपेंडिक्स है ना। आप फर्स्ट लेक्चर देख लेना, उसके अंदर ये एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम बना हुआ है ना, और वहाँ ये अपेंडिक्स वगैरह की जो पोजीशन है वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। अब जहाँ पर ये इलियम इसमें ओपन हो रहा है तो इलियम का जो एंड है ये फूला हुआ है। इस फूले हुए भाग को सेकुलस रोटेंडस कहा जाता है। यहाँ पर एक वॉल पाया जाता है, ठीक है ना, जिसको इलियोसिकल वॉल कहते हैं, इलियोसिकल वॉल, ठीक है ना। यहाँ पर जो विलाई है ना, इनके अंदर एक लसिका वाहिनी पाई जा रही है। इस लसिका वाहिनी को बोलते हैं लैक्टियल वाहिनी, है ना। लैक्टियल वाहिनी देखें चारों ओर से ब्लड कैपिलरीज के द्वारा घिरी हुई है ना। ये सारा जो मैकेनिज्म है ये फूड के एब्जॉर्प्शन या अवशोषण से संबंधित है, ठीक है ना। इससे भोजन के अवशोषण में, पचित भोजन के अवशोषण में सहायता मिलती है, ठीक है ना। बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपन डाइजेशन सिस्टम पढ़ रहे हैं, है ना, और अभी एलिमेंट्री कैनाल के जो डिफरेंट पार्ट हैं इनकी स्ट्रक्चर के बारे में अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। आप प्रत्येक लेक्चर की जो वीडियो उसको देखते रहिए, ये एक दूसरे से लिंक हैं, ठीक है ना। कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर बोर्ड पे हमको क्लियर दिखाई नहीं देता, वर्ड्स थोड़े छोटे हैं, तो मैं आपको उसका एक तरीका बता देता हूँ, क्योंकि पूरे बोर्ड की इमेज को लेने के लिए, क्लियर लेने के लिए, है ना, ये थोड़ी सी परेशानी आपको आएगी। उसका एक तरीका ये है कि आप स्क्रीनशॉट लेके फिर जूम करके स्टडी कर सकते हैं, ठीक है ना। हालांकि मैंने कोशिश की है इस वीडियो में कि आपको क्लियर वर्ड्स दिखाई दें, ठीक है ना। एक दूसरा कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर कंटिन्यू वीडियो आप डालिए, है ना। वीडियो कंटिन्यू है बेटा, आप लोग स्टडी तो कीजिए। मैं व्यूज़ देखता हूँ तो जब आपके बहुत ज़्यादा व्यूज़ आएंगे तो मैं समझूंगा कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। अभी जब तक परिस्थितियाँ विपरीत हैं आपको इसी तरीके से स्टडी करनी है, लेकिन घबराना नहीं है किसी भी तरीके से, है ना। ये सिर्फ बिल्कुल सेम वैसा ही चल रहा है, बस इतना सा है कि आप इसको वीडियो में देख के पढ़ रहे हैं, है ना। वहाँ आप क्लासरूम में जल्दी वो टाइम भी आ जाएगा जब अपन सब लोग आमने सामने होंगे, ठीक है ना। आज हमने पढ़ा स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है ना। नेक्स्ट लेक्चर में अपन लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में बात करेंगे। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच।